मेरा सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी सत्संग प्रेमी बिल्कुल ओपन माइंड से बैठे और सत्संग की जो शब्द कहूँगा उसे बड़ा ध्यानपूर्वक से सुने, सुन के उसका अर्थ करें और अर्थ करके उसको धारण करें, जीवन में आनंद ही आनंद आए। और आप सभी सत्संग प्रेमियों से मेरा यही निवेदन है, मेरा यही प्रार्थना है कि सत्संग परमात्मा से मिलने का पहला ही तरीका है, वह सत्संग। और वही सत्संग आपका सेवक आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। ध्यान से सुनो। क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात यह है, बड़ा ध्यान से सुनो, जो मैंने अनुभव किया है, क्या कि वक्ता बड़ा होता है या श्रोता, बड़ा ध्यान देने की बात है, बड़ा विचार करने की बात है और बड़ा अनुभव से की बात है। इस प्रसंगों के इस शब्दों कृपया आप ध्यान दें, यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। इसमें आपका भी सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा और उसके साथ साथ इस सेवक को भी सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे बड़ा ध्यानपूर्वक से सुनिए। ओम जय माता। अभी शब्द मैंने कहा प्रश्न करता या सुनने वाला सत्संग प्रेमी, आप सभी, इनमें से बड़ा कौन है? सोचिए और समझिए, निर्धारण कीजिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपके समक्ष सेवा में हाजिर हूँ। मेरे अनुभव की जो बात है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक से सुनिए। क्या है? मेरे अनुभव में तो यही आया है कि श्रोता बड़ा होता है, सत्संग प्रेमी बड़े होते हैं। दूसरा मेरे समझ में ये भी आया कि श्रोता अपने के लिए बड़ा मानते हैं कि भक्ता बड़ा होते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को आपके समक्ष रख दिया, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बड़ा ध्यान देने की बात और बड़ा विचारशील बात। मैं अपने अनुभव में जो आया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी समझ में तो ये आया है कि श्रोता श्रेष्ठ होता है वक्ता से। वो कैसे बड़ा होता है? कि वक्ता अगर अपने के लिए बड़ा मानते हैं तो उनसे मैं यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही विनती करूंगा, वो गलत मानते हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से विचार नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए बड़ा नहीं।
बाद बाकी मेरे उन श्रेष्ठ वक्ताओं के लिए एवं सभी सत्संग प्रेमियों के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। जय मां। कृपया ध्यान दें, श्रोता अपने की बड़ाई मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भक्ता भी अपना के लिए बड़ा मानते हैं, ये भी ठीक है। अब ठीक क्या है, इसकी तरफ ध्यान देना। दोनों ही ठीक है। अगर ठीक को, अगर पूर्णता को अगर सुन लें, सुन के विचार करें और विचार करके धाड़ कर लें, तब ठीक ठीक समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और मेरे अनुभव में क्या है, ना तो वक्ता ही बड़ा है और ना ही श्रोता ही बड़ा है। दूसरा, अपनी तरफ से श्रोता भी बड़ा है और अपनी तरफ से वक्ता भी बड़ा है। तात्पर्य, ना किसी से कोई छोटा है और ना किसी से कोई बड़ा है। अगर ये शब्द पूर्ण रूप से सभी साधक, सभी सत्संग प्रेमियों, सभी बहन भाइयों अगर सुनते हो तो इन शब्दों की तरफ विशेष ध्यान दें, ध्यान करके उसे अर्थिंग करें, अर्थिंग करके उसे धारण करने आनंद ही आनंद है। अब दोनों प्रश्नों की तरफ ध्यान देना आप सभी। कि श्रोता, पहले श्रोता की बात कहता हूं, अगर श्रोता जानता है कि मैं बड़ा हूं तो वो भी गलत मानता है। अगर वक्ता प्रवचन करता अगर ये मानता कि मैं बड़ा हूं, ये भी गलत मानता है। अब आपके माइंड में, अंतःकरण में विचार आता होगा, ये दोनों ही गलत बता दिए। सोचिए, यही समझ में आया, मगर ये समझ में नहीं आया होगा जब तक पूर्ण को धारण नहीं किया, चाहे वो श्रोता हो और चाहे वो वक्ता हो, तब तक अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही व्यक्ति। क्यों? कि वक्ता अगर ये समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बड़ा ध्यान देने की बात है, बड़ा विचार करने की बात है। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे सत्संग की तरफ, शब्दों की तरफ, तो धाड़ क्या करेंगे? सीधी सी बात। इसलिए सर्वप्रथम मेरा आग्रह है, प्रार्थना है सभी सत्संग भाइयों और बहनों से कि बिल्कुल इधर उधर की ना सोच के केवल शब्दों की तरफ ध्यान दें। जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। मेरे अनुभव में यही बात है। आत्मा की मेरा आग्रह ही यही है कि आप पूर्ण रूप से ध्यान देने करके इस शब्दों को ध्यान करें। कि वक्ता समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो कैसे श्रेष्ठ नहीं है? सोचिए। और मेरे विचार ये अनुभव हैं कि श्रोता बड़े हैं। वो कैसे बड़े हैं? अगर कितना ही बड़ा वक्ता हो, प्रवचन करता हो, मगर श्रोता लोग अगर उसके पास सुनने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या बड़ा हो गया? सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, निर्धारण कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो मैं आपके सामने हूं। वैसे तू मेरा टेलीफोन नंबर भी है, सब कुछ। ये बात ठीक है या गलत है? अगर आपने ओपन माइंड से सुना होगा तो उसको आपने सच भी किया होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। अगर सभी तरफ से
अगर सत्य बात है तो सिद्धार्थ करने में कोई आपत्ति नहीं, आनंदी आनंद। अब तात्पर्य होता है, अगर श्रोता वक्ता अपने के लिए बड़ा मानता है, आप सोचिए जब श्रोते नहीं होंगे तो वक्ता कैसे बड़ा हो जाए? असंभव। इसलिए मेरा अनुभव यही है कि जो सत्संग में सुनने के लिए आए हैं मेरे सभी बहन भाइयों, सत्संग प्रेमियों, तो वास्तव में मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, आप लोग बड़े, मैं बड़ा नहीं। जब आप नहीं होगे तो मुझे सुनेगा कौन? आप ही तो सुनोगे। जब सुनोगे तो दूसरे को भी सुनाओगे, 10 को भी सुनाओगे, 1000 को भी सुनाओगे, मगर अकेला वक्ता किसे किसे सुनाएगा जब सुनने वाले नहीं होंगे? तो मेरे अनुभव में तो यही सत्य आता है कि श्रोता वक्ता से। अब ये आता है एक दूसरे के उपस्थित। वक्ता के बगैर श्रोता अधूरा है, भूल नहीं। और बिना वक्ता के श्रोता अधूरा है, और श्रोता के बिना वक्ता अधूरा, दोनों ही अधूरा। तात्पर्य ये होता है कि अगर श्रोता अपनी बात को कहता है और सुनने वाला पूर्ण रूप से सुनता है, फिर उस पर विचार करता है और फिर उसे अनुभव करता है, तब तो दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति या वक्ता या सत्संग सुनने वाला श्रोता दोनों की एक मति हो, एक विचार हो, अनुभव हो, तो दोनों को ही पूर्ण आनंद हो जाएंगे, दोनों ही अपने में पूर्ण हो जाएंगे, न दोनों के ही अपूर्ण होंगे। तो यही है। अब आई प्रवचन कर्ता श्रोता, ये तो आपने सुनी समझ ही लिया हो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया। अब परमात्मा से मिलने का पहला तरीका मैंने आपको बताया ही था पहले वीडियो, ओनली 9 मिनट की दी। अब आपके विचार में आता होगा, उनके विचार में आता होगा जिन्होंने ओपन माइंड से पूर्ण रूप से मेरे शब्दों को सुना, डिस्कस किया, अनुभव किया, फिर फील किया, फिर उनके अंदर शक्ति व्यापक पैदा हो जाएगी कि उन्होंने इतना ही क्यों सुनाया, वो 9 मिनट का क्यों सुनाया, आगे को क्यों नहीं सुनाया। अगर जिन्होंने ओपन माइंड से नहीं सुना है तो उनकी बात अलग ही आप सोचते हैं। सभी भाई, सभी बहन, सभी सत्संग के लोग, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी महान हैं। मैं तो आपके सामने रोशी रहूँ, शब्दों द्वारा, सत्संग द्वारा किसी न किसी प्रकार से वास्तव ही सेवा कर रहा हूँ। आप बड़े, मैं नहीं बड़े, मेरा तो यही विचार है। तो 9 मिनट की वीडियो थी, तो 9 मिनट का साथ आपने डिस्कस, अनुभव, फील किया हो क्या कि ओनली 9 मिनट की क्यों। अब विचारों पे ध्यान देना है आपको कि 9 मिनट ही क्यों। मगर श्रोता का मैंने अनुभव किया, फील किया कि श्रोता वास्तव में ही मेरे से श्रेष्ठ। ओनली 9 मिनट की वीडियो में काफी लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरे शब्दों को पसंद किया, और पसंद किया है तो मेरा विश्वास है कि वो धारण भी करें। अगर धारण कर लिया तो मेरा ये विश्वास है वो परम सत्ता को प्राप्त हो जाएंगे और पूरा आनंद की प्राप्ति। लास्ट में 9 मिनट की वीडियो में लास्ट में मैं टॉपिक को छोड़ा था कि पूर्ण गुरु की अगर प्राप्ति हो जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना मेरे सभी सत्संग, यही छोड़ा था। विचार करें, ध्यान करें। जो 9 मिनट मैंने ओनली दिए, इसमें बहुत बड़ा कार्ड छुपा हुआ है। ओनली 9 मिनट की मैंने क्यों दिया, इसमें बहुत बड़ा कार्ड है। साथ इतना बड़ा कार्ड है कि आप
उसे अनुभव नहीं कर पाओ, कल्पना नहीं कर सकते। इन शब्दों से आप ये विचार न कर लें कि मैं आपको नकारात्मक करता हूँ या कमजोर मानता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे फील होता है, क्यों कि वो चीज अभी तक भूली नहीं, या क्यों नहीं भूली, इसलिए नहीं भूली, उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और जो कहता हूँ उसे आप 9 मिनट की वीडियो में गुरु का टॉपिक लास्ट में आया था, बस यहीं तक समाप्त। अब टॉपिक आया है कि गुरु कौन है। गुरु कैसे मिले, गुरु क्या है, पूर्ण गुरु की कैसे प्राप्ति हो। मेरे सभी सत्संग प्रेमियों, अब यहीं से जहां छोड़ा था वहीं से उसे स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। मेरा आग्रह, मेरा निवेदन है कि आज आपने अगर 9 मिनट की वीडियो देखी हो तो टॉपिक को जहाँ छोड़ा था वहीं से ले जा रहा हूँ। बाद में कि ये 9 मिनट का ये कार्ड है वो कभी मैंने आपको बताऊंगा। अभी जो टॉपिक चल रहा था उसी को लेकर चल रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। गुरु कैसे मिले, गुरु का काम क्या है, गुरु क्या है और गुरु कैसा है, कैसे खोज, तो गुरु की ही खोज में बता रहा हूं। और वास्तव में ही प्रथम श्रेणी सत्संग, और सत्संग करते करते बोध हो गया कि गुरु। अब गुरु का बोध हो गया तो उसमें ये बोध हो जाना चाहिए साधक को कि पूर्ण गुरु कौन है, कैसे है, क्या है। इसी के ऊपर मैं आपको सुनाने लगा। गुरु कौन है, कैसा है, कैसे मिले, गुरु का काम क्या है, इसको आप विचार करना। और वास्तव में हमारे महान संतों ने भी कहा, और कुछ मैं अपना अनुभव करके और आपके प्रति पेश कर। प्रकृति और परमात्मा के बीच गुरु है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सभी बड़े लेकिन बहन वाले समझते हैं, और जो हिंदी बहन भाई सत्संग प्रेमी समझते हैं, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तो आपने बहुत देर से मगर का भी पूरा नहीं किया, केवल लौकिक के हिसाब से ने यूज किया, धाड़ किया, सोचा, समझा, यही तक सीमित। मगर मैं आपकी शब्दों द्वारा तो सेवा करना चाहूंगा। मेरा नाम है सेवा। वो क्या है? ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा के बीच में गुरु, प्रेजेंट। मेरा विश्वास है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो समझिए। हिंदी में भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, 3 शब्द। और 3 शब्द ये आपके समझ इससे डालना है। ये साथ में कभी नहीं किया होगा और साथ किसी ने फील कराया नहीं। मेरे अनुभव में तो यही आ रहा है। 3 तो ये आप जानते हैं, हिंदी से तो ये अध्यात्म कुंड है। प्रकृति और परमात्मा के बीच प्रेजेंट कौन है? वही गुरु।
बात बात भी आप महान सत्संग प्रेमी हो, पढ़े लिखे हो, आप समझती हो। अगर ना समझती हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से पूर्ण सेवा करूँ, पूर्ण परम सत्ता की प्राप्ति करा दूँ। मेरे सभी सत्संग प्रेमियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि गुरु प्रकृति और परमात्मा के बीच में पर्याय है। अब इसकी क्या अध्ययन करूं वो आप समझिए, क्योंकि महान है, श्रोता महान होता है तो इस पढ़े लिखे। कहा भी है और सत्य भी यही है कि ना हम तो प्रकृति को पूर्ण रूप से जानते हैं कि प्रकृति क्या है, और ना परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं कि परमात्मा क्या है, और बीच में ही फंसे हैं। मेरे अनुभव में तो यही आता है, क्योंकि वास्तव में गुरु ही श्रेष्ठ है। शब्द में आता है, कृपया बड़ा ध्यान दे के सुने जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं, आनंदी आनंद, कि गुर बिन भव निद तरे न कोई, और चाव शंकर ब्रंच सम। शब्द कहता है बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति कितनी बड़ी तपस्या कर ले, कितना बड़ा दान पुण्य कर ले, मगर जी उसे दान का पूर्ण फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए हर शब्दों में आपने पाया होगा, अगर सोचा होगा, ध्यान दिया होगा, तो हमारे शब्दों में यही आया है, हमारे अनुभव में भी यही आया, हमारी वाणी में भी यही आया है कि अपूर्ण। तो ये हर शब्द मेरा संकेत करता है कि पूर्णता की जब भी प्राप्ति होगी, मेरे सभी सत्संग भाइयों, अगर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण गुरु में ही सारा विश्व समाया हुआ है, चाहे वो लौकिक टॉपिक ले लो और चाहे वो परमात्मिक टॉपिक ले लो। अगर पूर्ण गुरु मिल गया तो सारी प्रकृति को भी बता देगा और परमात्मा को भी मिला देगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा, और कोई पूर्ण होना चाहिए। ये तो आप सभी सत्संग भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है कि पूर्ण गुरु की खोज करें। और मेरा एक और निवेदन है, यहाँ पर सभी सत्संग प्रेमी जो आए, कोई ऐसा नहीं कि सब निगुरा हों। कम से कम मेरा अनुभव है, मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मुझे कोई बताने वाला है, कम से कम 80% लोग इस सत्संग में मेरे साथ बैठे हुए हैं। 80%। 20% ऐसे लोग हैं कि उन्होंने गुरु नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? वे पूर्ण सत्संग के पास नहीं पहुंचे। पहली भूमिका मैंने बताई है कि सत्संग करोगे, सत्संग करते करते गुरु भी मिल जाएगा। कहा है कवियों ने, और मेरा भी अनुभव है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपके समझ में आए तो महान। तो क्या कि कछुक काल करयो सत्संगा। काल तो समझते हो गया। सभी बहन भाई, सभी सत्संग प्रेमियों बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत महान है। इसलिए मुझे खुशी होती है आपके समक्ष एक सत्संग रूपी सेवा करने। शब्द पे ध्यान दें कि कछुक काल करयो सत्संगा, तब जय मन को मत। शब्द क्या कहता है? कछुक काल यानी कुछ समय तक सत्संग करोगे। और पहली भूमिका ये है, जब आप सत्संग में ही नहीं जाएंगे और चाहते बहुत कुछ है, कैसे सोचिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो उसको माफी चाहिए, सही कहता हूँ तो उसको पूर्ण रूप से सुने, उस पर विचार करें और अनुभव करके
धाड़ कर। बहुत समय तक सत्संग करने पड़ेगा। सत्संग करते 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 ये पता चल जाएगा साधक के लिए, व्यक्ति के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए कि मैं सत्ता किसके लिए हूँ। ये तो आपके सभी के सामने क्लियर ही हो गया होगा कि प्रथम गुरु का सत्संग, उससे आगे गुरु, और गुरु में ही सारी सत्ता सुनाई। अगर तू कृपया मेरे सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है, शांति का दान दे और सत्य की तरफ ध्यान दे। अगर ये दोनों काम करिए, आनंद या महाआनंद शब्द की तरफ कछुक काल करे और सत्संगा, और तब जय मन को मत। हमारी समाज की मति जहाँ गति की तरफ जाना चाहिए तो रूप से नहीं पहुँच पा रही। गति तो बहुत आगे है, वो प्रकृति तक भी नहीं पहुँच पाती है। वो सत्संग के द्वारा पहुँचेगी। सत्संग चाहे लौकिक कर लो, चाहे अध्यात्म कर लो, तो परमात्मा की खोज हो जाएगी। और चाहे वैज्ञानिक, हमारे सभी वैज्ञानिक लोगों ने जो पाया कि वो भी एक सत्संग डिग्री है, ऐसी भी एक आध्यात्मिक। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दो शब्द आपके समझ उत्पन्न होगा। अब मैं किस किस शब्दों का उद्धार करूं, थोड़ा थोड़ा अगर बताऊंगा तो आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, धाड़ कर लेंगे और उसका अनुभव कर लेंगे, तभी आनंद आ जाएगा। तो ये तो समझ ही लिया होगा सत्संग की कितनी बड़ी है। और दूसरे शब्दों में और भी कहा होगा, जो पिछली वीडियो देखी हो तो बढ़िया, और जो नए बहन मेरे सत्संग प्रेमियों आए हों उनकी भी फिर कर रहा हूँ कि बिन सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा तब सुलभ सोई। शब्द कहता है बिना सत्संग के उसमें सत्ता की प्राप्ति असंभव। बिन सत्संग विवेक न हुई, और प्रभु कृपा तब सुलभ सोई। श्रोता शब्द कहता है वक्ता एवं श्रोता, इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर महान श्रेष्ठ कृपा होती है जब ये सत्संग कहने वाला प्रवचन वक्ता, प्रवचन करता, सुनने वाला श्रोता, सत्संग प्रेमी, इन दोनों के ऊपर महान कृपा होती है। अब पिछले जो मैं शब्द बोलेगा उसकी तरफ दे। शब्द क्या कह रहा, वही कह रहा जो पहले कह गया, पिछली बार कह गया। दोनों पे कृपा हो तब दोनों पूर्ण होंगे। अगर उसमें एक अपूर्ण है या एक पूर्ण है तब भी वो हुए। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि सत्संग बड़ा ध्यान से सुन के उसे धार कर अनुभव कर ले, ये सही है। अब इसमें सिद्ध होता है श्रोता के बगैर वक्ता फेल है निष्फल, और वक्ता के बगैर श्रोता निष्फल। तो मैं कैसे मान लूं कि हमारे वक्ता अगर ये फील करती हूँ कि मैं बड़ा, मैं तो इस को नहीं मानता। बात बाकी अपनी व्यक्तियों का अनुभव है, सोच है, अपनी बनी मति है, और मति के ही ऊपर सारी गति। जैसी व्यक्ति की मति और वैसी ही गति। तो जैसी बुद्धि विवेक होगा
वैसे ही कर्म करेगा, और जैसा कर्म फल करेगा वैसे उसे फल की अनुभूति होगी। और क्या, ये तो इसी में हम तुम बढ़ते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बस का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव ही श्रेष्ठ है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा सत्संग की क्या महत्ता है और गुरु की क्या महत्ता है, पूर्ण की क्या महत्ता है, यानी पूर्ण की क्या महत्ता है और अपूर्ण की महत्ता क्या है। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, अगर इसको समझ में आ गया हो तो समझ लो, तो उसे धाड़ कर लो और धाड़ करके अनुभव कर लो, तो आनंद ही आनंद। इसलिए शब्द जो टॉपिक छोड़ दिया था मैंने वो फिर कहा कि बिन गुर भव निध तरे न कोई और चाव शंकर ब्रंच सब। व्यक्ति बिना गुरु के बहुत आगे पहुंच गया। पहले प्रथम श्रेणी सत्संग करना, लोग सत्संग नहीं करते। सत्संग नहीं करो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बड़ा फर्क। इसलिए सिस्टम से चलो, चाहे लौकिक सिस्टम हो, चाहे परलौकिक सिस्टम हो, चाहे वैज्ञानिक सिस्टम हो, चाहे आध्यात्मिक सिस्टम हो। अगर सिस्टम को समझ लिया और सिस्टम से चलना जान गया तो उसे महा आनंद आ जाए। फिर तो सिस्टम को ही प्राप्त कर लेगा, चाहे वो प्रकृति का सिस्टम हो, चाहे वो परमात्मा का सिस्टम हो। सारे सिस्टम में ही अगर चलोगे तो सारा सिस्टम पकड़ में आ जाएगा। जिसने सिस्टम बनाया है वो भी पकड़ में आएगा। कहा है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई और चाव शंकर ब्रंच समोई। अगर सत्संग नहीं किया, सत्संग हम तक अगर पढ़ाई नहीं की, सोचिए अगर किसी पोस्ट की जरूरत है, चाहे लौकिक पोस्ट चाहे परलौकिक पोस्ट, लौकिक पोस्ट में अगर पढ़ाई नहीं की, अगर किसी डिग्री हासिल करना चाहते हैं